दोस्तों, आज हम प्लाविंग के बारे में बात करेंगे। तो दो तरह की टिलेज होती है। पहले होती है प्राइमरी टिलेज और दूसरी होती है सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज में वो इम्प्लीमेंट आते हैं जिनसे मिट्टी को सीड बेड प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत के अंदर बीज बोने से पूर्व तक विभिन्न प्रकार की यांत्रिक क्रियाएं जो की जाती हैं, ये सभी प्राइमरी टिलेज कहलाती हैं या प्रारंभिक भूपरिष्करण कहलाती हैं। इसमें निम्नलिखित चीज़ें आती हैं: खेत समतल करना, हाल चलाना, पाटा चलाना इत्यादि। It consists of deep opening and loosening of soil with a view to prepare a seed bed for growing crops. दूसरे तरह की टिलेज सेकेंडरी टिलेज कहलाती है। इसमें सीड बेड की तैयारी के पश्चात अथवा खेत में फसल बोने से लेकर फसलों के काटने तक की सभी यांत्रिक क्रियाएं सेकेंडरी टिलेज में आती हैं, जैसे पपड़ी तोड़ना, नमी संचित करने के लिए पाटा चलाना तथा निकाई गुड़ाई करना आदि। इट कंसिस्ट ऑफ लाइटर प्रिपरेशन परफॉर्म्ड इन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज। अब हम प्राथमिक भूपरिष्करण में कौन कौन से यंत्र प्रयोग में किए जाते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। वो सभी यंत्र जो प्राथमिक भूपरिष्करण संबंधित क्रियाओं को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ये 15 से 90 सेंटीमीटर तक की गहरी जुताई कर सकते हैं। प्राथमिक भूपरिष्करण का मुख्य यंत्र देसी हल है, जो कि प्राइमरी टिलेज में काम आता है और ये कुछ सालों पहले तक इसका प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे इम्प्लीमेंट आ गए हैं जिनमें मोल्ड प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, रोटरी प्लाऊ तथा सब सॉइलर और चीजिल प्लाऊ इत्यादि प्रयोग में किए जाते हैं। ये बैलों द्वारा चलाए जाते हैं या ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाते हैं। रोटावेटर द्वारा जुताई करने से धान एवं समय दोनों की बचत होती है तथा खेत में एक या दो जुताई करने के बाद खेत लगभग तैयार हो जाता है। प्राथमिक भूपरिष्करण में पहला और प्राचीन इम्प्लीमेंट देसी प्लाऊ है, जो मोस्टली प्रयोग किया जाता था। इसके निम्नलिखित पार्ट होते हैं या इसके 4 या 5 पार्ट होते हैं। पहला हैंडल है, दूसरा बीम है, तीसरा बॉडी, चौथा पार्ट शू है और 5वां पार्ट शेयर है। ये 4 पार्ट इसमें होते हैं और बहुत सिंपल होता है। इसको रिपेयर करने में भी पैसे नहीं लगते और छोटी जोत विशेषकर जैसे जिसके पास है, कम खेत हैं, उसके अंदर ये प्रयोग में किया जाता है। भारत में बहुत लोकप्रिय यंत्र है। ये इस हल की बनावट प्रादेशिक भूमि तथा वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों के अनुसार भिन्न भिन्न पाई जाती है। भारत में जोत का आकार कम होने के कारण बैलों द्वारा चलाए जाने वाले हलों का अधिक प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अनेक हलों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे पंखा वाला हल, हैरो तथा तवेदार हैरो का या हलों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। अधिकतर किसान छोटी जोत तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण
अब तक भी देसी का हल का प्रयोग करते हैं। देसी हल केवल मिट्टी को चीरता है। इसका वजन लगभग 16.5 किलोग्राम, खिंचाव लगभग 80 किलोग्राम एवं कार्य क्षमता लगभग 0.32 हेक्टेयर पर दिन होती है। देसी हल की बॉडी सूप, फाल और हत्थे से मिलकर बनी होती है। इसके फंक्शन जो है, मेन काम तो जुताई करना होता है। ये जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी भी बनाता है। भूमि को इतना महीन करता है कि इसके भीतर वायु संचार ठीक तरीके से हो सके तथा भूमि की ऐसी दशा तैयार करना इसका कार्य है कि सॉइल इरोजन और विंड इरोजन कम से कम हो तथा खरपतवारों को नष्ट करना तथा उनको उगने से रोकने में भी इसका काम है। इसका मुख्य कार्य जुताई करके भूमि को इस योग्य बनाना है कि वर्षा तथा सिंचाई का पानी खेत के अंदर ही रह जाए। खेत के अंदर बचे हुए फसल के पत्तों, खाद, जैविक पदार्थों को मिट्टी में दबाता भी है, जिससे यह खरपतवार सड़ गल करके ह्यूमस के रूप में परिवर्तित होकर खाद का काम करें। कीड़े मकोड़ों से भी खेतों की रक्षा करना इसका काम है, क्योंकि इसकी जुताई से कीड़े मकोड़े तथा उनके अंडे या लार्वा वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ समय पहले छिटकवा विधि द्वारा वो बुआई की जाती थी, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता था तथा बुआई के बाद खेत को समतल करना तथा बीजों को ढकने के काम में भी इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन आजकल लगभग इसका उपयोग बहुत कम हो गया, क्योंकि बैलों के द्वारा जुताई आजकल कम हो रही है। खेत बहुत कम रह गए, तो बैलों को ना रख के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रैक्टर वगैरह लेकर आजकल खेती की जा रही है। तो मोस्टली मोड़ प्लाऊ या डिस्क प्लाऊ का उपयोग ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं। अब हम बात करेंगे मोड़ प्लाऊ के। तो मोड़ प्लाऊ देसी प्लाऊ के कंपैरिजन में अच्छा कार्य करता है, ताकि खरपतवार को एक बार में ही नष्ट कर देता है। अब इसके पार्ट्स में ये 3 पार्ट्स से बना होता है। पहला होता है प्लाऊ बॉटम, हरीस और हैंडल से मिलकर बना होता है। मिट्टी पलट हल का मुख्य भाग जो मिट्टी तोड़ने का कार्य करता है, प्लाऊ बॉटम कहलाता है। वो भाग जिस पर ये तीनों भाग एक साथ जुड़े होते हैं, फ्राक कहलाता है। तीनों भागों की मदद से भूमि को काटने तथा पलटने का कार्य किया जाता है। अब हम मेन पार्ट इसका जो फ्रॉग है उसके बारे में बताएंगे। ये भाग मिट्टी पलट हल में नींव की तरह कार्य करता है, क्योंकि फार तथा भूमि पार्श्व तथा पंखा तीनों भाग इसी के साथ जुड़े रहते हैं। यदि इस भाग को अलग कर दिया जाए तो हल के सभी भाग निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि इसी से इन तीनों को एक साथ जोड़ा जाता है। इस भाग की अपनी कोई विशेष आकृति नहीं होती, इसलिए आवश्यकता अनुसार किसी भी आकृति का बनाया जा सकता है। फ्रॉग को बनाने के लिए स्टील, मैलिएबल आयरन या कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो माइल्ड स्टील के जो बने होते हैं, ये हल के लिए मजबूत फ्रॉग की आवश्यकता होती है, इसलिए माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। यह वजन में हल्का होता है और कम घिसने के कारण अधिक दिन चलता है। यह आवश्यकता अनुसार किसी भी आकृति का बनाया जा सकता है। इसके लिए अधिकतर मजबूती के हिसाब से माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। मैलेबल आयरन के भी फ्रॉग बनाए जाते हैं। जिन हलों में फ्रॉग बड़े तथा भारी प्रयोग किए जाते हैं, उनके लिए अधिकतर मैलेबल आयरन के फ्रॉग का प्रयोग किया जाता है।
कास्ट आयरन के फ्रॉक भी यूज किए जाते हैं। जिन हलों की कीमत हमें सस्ती रखनी है उसमें ऐसा प्रयोग किया जाता है। बहुत ये हल छोटे होते हैं, इनकी कीमत कम होती है तथा कास्ट आयरन के प्रयोग से और भी कीमत कम हो जाती है, परंतु इनमें कुछ खराबी आने पर इनकी मरम्मत नहीं की जा सकती और पत्थर वगैरह पड़ जाने पे टूट ही जाता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन केवल इसमें यही है कि कॉस्ट कम रहती है, इसलिए गरीब किसान भी इस तरह के फ्रॉक का भी उपयोग कर सकते हैं। अब अगला पार्ट इसका है शेयर। फार, शेयर या फार। फार हलतल का वो भाग जो कि फरोसलाइस को नीचे की भूमि से समानांतर काटता हुआ चलता है और हलतल के आगे की ओर काबले की सहायता से फंसा रहता है। विभिन्न प्रकार के हलों में विभिन्न प्रकार की फार प्रयोग की जाती है। फार का मुख्य कार्य भूमि को काटना होता है और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला है पॉइंट ऑफ शेयर। फार के उस भाग को जो सबसे आगे की ओर भूमि में पहले प्रवेश करता है उसे फार की नोक या पॉइंट ऑफ शेयर कहते हैं। दूसरा है फार के पंख, विंग ऑफ शेयर। फार के मिट्टी काटने वाले भाग के बाहरी भाग को फार की पंख या विंग ऑफ शेयर कहते हैं। ये प्लायू बॉटम को सपोर्ट करने का कार्य करता है। तीसरा पार्ट है कटिंग एज या थ्रोट ऑफ शेयर। फार की नोक से लेकर फार की पंख तक का वो भाग जो मिट्टी को काटने का काम करता है कटिंग एज या थ्रोट ऑफ शेयर कहते हैं। फार का ऊर्ध्वाधर भाग वर्टिकल फेस जो कूड़ के सहारे घिसता है उसे गनल कहते हैं। फार की नोक सर्वप्रथम भूमि के अंदर घुसती है जिससे फार की धार मिट्टी को काटती रहती है तब मिट्टी के पंखे के ऊपर पहुंचकर पलटते हुए गिरती रहती है। पंखा हल को भूमि पर टिकाने का कार्य करता है। इस तरह आपने आज 2 तरह के प्लाऊ के बारे में आपको बताया गया। पहला है देसी प्लाऊ, दूसरा है मॉडर्न प्लाऊ। और नेक्स्ट टर्म में हम आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाऊ के बारे में बात करेंगे जो आजकल यूज हो रहा है। थैंक यू।